मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा आप जानते हो, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे कि एक पुरुष जातक और स्त्री जातक गुण मिलान प्रक्रिया में ध्यान न देने से किस तरह से वह दुखी महसूस हो रहा है। दर्शकों, मैंने आपको अपने कई वीडियो में भी बताया है, मेरा शायद एपिसोड 140 नंबर या 172 71, कि उत्तरी भारत में अष्टकूट मिलान किया जाता है और यह मिलान की प्रक्रिया सबसे पहली प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब अभिभावक कन्या या उस अपने कन्या में, यानी अपने लड़के के लिए कन्या या लड़की के लिए पुरुष का चुनाव या वर वधू का चुनाव करने के लिए अपनाते हैं, तो सबसे पहले स्टेप होता है, सबसे पहला कदम होता है अष्टकूट मिलान। उत्तरी भारत में किया जाता है और दक्षिणी भारत में 10 कूट मिलान किया जाता है। उसका अलग ही महत्व है। परंतु मैंने आपका कई बार मार्गदर्शन किया है पहले भी कि गुण मिलान केवल एक सटीक प्रक्रिया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, अब गुणों का अष्टकूट में टोटल गुणों का 36 अंक होते हैं, उनमें से कम 18 अंक प्राप्त करना जरूरी होता है, लेकिन उनमें भी कुछ अलग ही विशेष है। ग्रह मैत्री का, योनि का और नाड़ी गुण का अलग ही महत्व है, जो कि भविष्य में जीवन साथी को, भविष्य में दाम्पत्य को आगे लेकर के अपनी विरासत को आगे बढ़ाना होता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेनी पड़ती है। इसके ऊपर अधिक ना कहते हुए मैं आपको कहूंगा कि मेरा 140 नंबर वीडियो या 110 71 170 या 71 वीडियो नंबर है, उसका आप भली भांति देखें तो आपका पूरा ज्ञान मर्दस हो जाएगा। मैं ज्यादा समय उसके ऊपर यहां विचार करने से नहीं करना चाहता, बेकार के लिए वीडियो को लंबा करना उचित बात नहीं। आज पिन टू पॉइंट बात करेंगे कि इन दोनों पुरुष जातक की कुंडली का मिलान किस प्रकार हुआ और क्या क्या गलती हुई। दर्शकों, आज हमारा इंटरनेट वर्क इतना तेज है कि अधिकतर तो किसी पंडित या किसी विद्वान से पूछने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि जैसे ही जन्म तिथि और नाम डाला और एकदम गुण मिलान प्रक्रिया मिलके आ गई और अच्छे गुण मिले, बोला बहुत अच्छा गुण है, शादी कर लो, शादी कर ली जाती है। ऐसा भी है, या कभी कभी हमारे धर्म गुरुओं से भी गलती हो जाती है। मैं धर्म गुरुओं को सबको हाथ जोड़ करके नमन करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी कन्या या किसी पुरुष के कुंडली का मिलान करते हैं तो आप अष्टकूट मिलान के साथ साथ या 10 कूट मिलान के साथ साथ उसकी ग्रह की स्थिति का अवलोकन जरूर करें, ताकि दंपति भविष्य में परेशानी का सामना ना करे। इसी के साथ मैं आपसे मार्गदर्शन करना चाहता हूं आपका दो स्त्री पत्नी की कुंडली का, कि उनकी कुंडली क्या कहती है। स्त्री जातक का जन्म 11/7/1990 4:10 पर कहीं पर हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लग्न था। द्वितीय भाव में शनि वक्री 28 डिग्री लेकर और तृतीय भाव में राहु 14 डिग्री, वहीं पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा 4 डिग्री 44 मिनट है और छठे भाव में मंगल मेष राशि का है। सप्तम भाव में शुक्र अपनी राशि में 25 डिग्री का है। अष्टम भाव में सूर्य 25 डिग्री और गुरु 27 डिग्री लेकर अस्त है। नवम भाव में बुध 5 डिग्री, केतु 14 डिग्री 35 मिनट। यह ग्रहों की कन्या जातक की स्थिति रही। वहीं पर पुरुष जातक का जन्म 12/6/1987 शाम को 3:40 पर किसी स्थान पर हुआ। जन्म के समय पर तुला राशि उदय हुई। द्वितीय भाव में शनि 23 डिग्री स्थान में वक्री है। तृतीय भाव में चंद्रमा धनु नगर का है, धनु राशि का है और छठे भाव में राहु 14 डिग्री, गुरु 29 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में शुक्र 7 डिग्री और सूर्य 27 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर नवम भाव में मंगल और बुध 20 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में केतु की स्थिति रही। ये दोनों, ये कन्या की स्थिति रही, ये पुरुष की स्थिति रही। अभी दर्शकों, कन्या का जन्म कृष्ण पक्ष चतुर्थी को हुआ। नक्षत्र धनिष्ठा, चरण 4, राशि कुंभ, नाड़ी मध्य
योनि सिंह वार बुधवार को हुआ। वहीं पर पुरुष का जन्म कृष्ण पक्ष 1 नक्षत्र मूल चंद्र 2 में हुआ, राशि धनु, नाड़ी आदि, योनि स्वान वार शुक्रवार को हुआ। पुरुष का नक्षत्र जन्म मूल चंद्र 2 माता के लिए भारी होता है, माता के लिए अशुभ माना गया है। अब जब हम अष्टकोण पद्धति में इस दोनों की वर और कन्या की या स्त्री और पुरुष की जब तारा पद्धति के अनुसार तो अष्टकोण मिलान राशि और नक्षत्र के आधार पर है, उसमें हम देखते हैं तो वर्ण का 1 गुण होता है तो 1 में से 1 प्राप्त हुआ, वर्ष के 2 में से 2 प्राप्त हुए, तारा के 3 गुण होते हैं 3 में से 1.5 प्राप्त हुआ, योनि के 4 है 4 में से 1 प्राप्त हुआ, मैत्री के 5 है 5 में से 3 प्राप्त हुए, गण में से 6 है 6 में से 6 प्राप्त हुए, मुकुट में से 7 में से 7 हुए, नाड़ी के 8 गुण होते हैं तो 8 प्राप्त हुए। इस प्रकार इनके गुण मिलान में 29.5 यानी 29.5 गुण प्राप्त हुए। टोटल कितने 36 में से साधारण तौर पर तो ये कह देते बहुत अच्छा गुण मिलान हुआ, बहुत अच्छा गुण मिलान हुआ, 29 कह देते। हमारे कुछ पंडित जी हमारे ज्योतिष भाई भी ऐसे हैं, वो कह देते हैं बहुत अच्छा गुण मिलान हुआ, बहुत अच्छा गुण मिलान हुआ। दर्शकों ऐसा नहीं है, ये कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूं इसमें कमी क्या है, कहां पर कमी है। दर्शकों योनि 4 में से 1 मिला, योनि का अपने आप में महत्व है। मैत्री 5 में से 3 मिले, ग्रह मैत्री का अपने आप में महत्व है। 2 यहां पर कमी गुण मिलान में ही मिली। पहले तो मैं इन्हीं का बता देता हूं। जब हम अष्टगुण मिलान करते हैं तो योनि को चतुर्थ गुण माना जाता है। उसमें शारीरिक गठन, दाम्पत्य भोग विलास की प्रवृत्ति एवं संतान आदि पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, ऐसा हमारा शास्त्र बताते हैं। जब विवाह के बाद दाम्पत्य भोग विलास का सुख नहीं होगा तो आप विचार कीजिए ऐसे विवाह से क्या होगा, ऐसी शादी से क्या होगा। इसमें योनि कूट में 4 पॉइंट होते हैं, इसमें से अगर 0 आता है तो महावैर माना जाता है, 1 आता है तो वैर माना जाता है, 2 आते हैं तो सम माना जाता है, और 3 पर मैत्री और 4 आ जाते हैं तो आदि मैत्री आता है। तो कम से कम इसमें से गृहस्थी चलाने के लिए 2 पॉइंट तो जरूर चाहिए ताकि सम हो। दूसरी तरफ ग्रह मैत्री, सभी गुणों में मैत्री को प्रधानता रही हुई है, क्योंकि मित्र भाव होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सहयोग, सामंजस्य होगा जो कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है। यदि मैत्री में से 5 कम मिलते हैं और लग्नेश परस्पर मित्र होने चाहिए, अगर जिस तरह से इसमें मैत्री में से 5 में से कम मिलते हैं या 3 मिलते हैं या 4 मिलते हैं, तो अगर लग्नेश दोनों का आपस में मित्र हो तो परिहार हो जाता है। एक का लग्नेश मंगल है, एक का शुक्र है, दोनों मित्र नहीं है, परिहार हो जाता है और काम चल जाता है। ऐसा हुआ नहीं हुआ। आज दोनों बच्चे अशुभ स्थिति में खड़े हैं, परिणाम आपके सामने है। कुंडली में जो अशुभ योग हैं उनका भी अवलोकन करना चाहिए। योनि 4 में से 2 अवश्य चाहिए। मैत्री अगर 5 में से कम पॉइंट आ रहे हैं, 3 या 4 आ रहे हैं, तो दोनों के लग्न के स्वामी अच्छे होने चाहिए। ग्रह दोष तो आपके 36 में से 36 मिलते हैं, तो ग्रह दोष तो पहले अवलोकन करना है। ग्रह दोष का इन गुणों में कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया कि गुण मिलान केवल एक सटीक प्रक्रिया है, उसके बाद तो ग्रह दोष के ऊपर है। मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है, मैंने कितनी अभिभावकों को, कितने कन्या पुरुष को, किसी वर कन्या को मैंने नाड़ी के 8, मैत्री के 3, मैत्री के 5, 8 और 5 13 और 2 योनि में मिल गए। मैंने 15 गुण मिलने के बाद भी अपनी सहमति दे दी। तो आजकल टाइम ऐसा है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये 3 अष्टकूट में से योनि, मैत्री और नाड़ी ये होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया योनि जो है हमारा दाम्पत्य भोग विलास को दर्शाती है, ग्रह मैत्री हम आपस में परस्पर रह सकेंगे एक घर में वो दर्शाती है, और नाड़ी हमारी विरासता को आगे बढ़ाती है, हमारे संतान में देती है, संतान योग देती है। तो योनि, मैत्री और नाड़ी ये अपना अपना नजरिया है। मेरे हिसाब से ये 3 जो अष्टकूट है वो प्रधान माने गए हैं। योनि में 2 हो ठीक है, चलेगा। मैत्री में 5 अति उत्तम है, और नाड़ी तो या तो 8 होगा या 0 होगा।
तो मैंने 15 गुणों में मिलान में भी दाम्पत्य जीवन सफल देखा है और मैंने अपनी सहमति दी है। अब यहां रहा 29.5 मिलने के बाद भी ये दोनों बच्चे आज इस तरह से खड़े हैं, जिन्होंने जैसे गुण मिलाया। मैंने डिटेल में तो नहीं पूछा, ना ही पूछने की बात है, जो हो गया सो हो गया, उसके पीछे क्या जाना। लेकिन कहीं पर भी गलती हुई है, गलती तो हुई है। या तो उन्होंने आजकल डिजिटल का जमाना किया, या हमारे कहीं धर्म गुरु से गलती हुई, कहीं तो हुई है, कहीं तो उन्होंने ग्रह दोष को अवलोकन नहीं किया। अब आइए विचार करते हैं इनकी कुंडलियों में क्या क्या ग्रह दोष हैं जो पूरा गुण मिलने के बाद भी उनका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं हो सकता। एक एक बताते हैं। पहले कन्या की कुंडली, शुक्र और सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव है। शुक्र अपने स्थान में है, शुक्र अपनी राशि में है, कारक ग्रह कभी भी शुभ फल नहीं देता है, और राहु का भारी प्रभाव है। शुक्र कन्या का पीड़ित है, कन्या का सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र सप्तमेश हो गया, राहु की दृष्टि है, पीड़ित है। क्यों हुआ वो कारण देखना पड़ेगा। शुक्र पाप करते योग है, शुक्र यहां पर है, शुक्र के एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य है, दोनों तरफ पाप ग्रह है। शुक्र अपना फल देने में असमर्थ है, शुक्र राहु से पीड़ित है, शुक्र पाप करते योग में, तो फल कहां से मिलेगा। उधर सप्तम भाव पाप करते योग में कहां से मिलेगा। उसके बाद अष्टम भाव में पाप प्रभाव है, अष्टम भाव में सूर्य है, गुरु तो अस्त हो गया, और शनि की सप्तम दृष्टि है, पाप प्रभाव है। अष्टम भाव में पाप प्रभाव, कहां से दाम्पत्य सुख मिलेगा। कन्या की कुंडली में मैंने आपको दूसरा लग्नेश और सप्तमेश परस्पर दूसरे बार में है। लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश मंगल, सप्तमेश शुक्र, मंगल यहां आ गया, मंगल से दूसरे स्थान पर शुक्र है और शुक्र से 12वें स्थान पर मंगल है। इसको बोला जाता है परस्पर दूसरे बार में है, दाम्पत्य कलह का कारण बनता है। यहां पर अगर 5 में से 5 मिल जाते तो इसका परिहार हो जाता, सप्तमेश दूसरे 12वें का परिहार हो जाता, ये 5 में से 5 मिल जाते तो ऑटोमेटिकली हो जाता। क्यों, ये छोटी मोटी बात, लेकिन यहां नहीं है, तो लग्नेश और सप्तमेश को आजादी मिल गई झगड़ा करने की, और ऐसा झगड़ा तलाक में बदली हो सकता है। अब बात करते हैं पुरुष की जातक की कुंडली क्या कहती है। हाँ, कन्या की योनि सिंह है और पुरुष की योनि श्वान है। बैर आ गया। आप बताइए, श्वान और शेर एक साथ रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। योनि के आधार पर कन्या पुरुष के ऊपर हावी बनेगी, उसको दबना पड़ेगा, जैसे चूहे की माफिक होगा। ये योनि दोष में ये आ गया। लग्नेश, लग्नेश से सप्तम वक्री शनि। मैंने हमेशा मैं बताता हूं कि आपका चंद्रमा से, शुक्र से, या लग्नेश जहां पर स्थित है उससे, तीनों में से किसी का भी, चाहे चंद्रमा से सप्तम भाव में हो, या शुक्र से सप्तम भाव में हो, या लग्नेश से सप्तम भाव में कोई ग्रह वक्री हो, तो वह विवाह में बाधा डालता है। अगर किसी का विवाह भी हो गया, तलाक की स्थिति आ सकती है। यहां पर लग्नेश से सप्तम वक्री ग्रह, लग्नेश शुक्र है, शुक्र यहां पर है, अष्टम भाव में है, और शुक्र से सप्तम शनि वक्री ग्रह है। विवाह शुक्र में बाधा कारक है, ऐसा या तो विवाह तय नहीं होने देता, अगर तय हो भी गया तो सीधा तलाक करा देता है। उसके बाद है लग्नेश सप्तमेश परस्पर दूसरे बार में, लग्नेश शुक्र है और सप्तमेश मंगल है। शुक्र यहां पर है, मंगल यहां पर है, एक दूसरे से द्वितीय द्वादश है। शुक्र से दूसरे भाव पर मंगल है, मंगल से द्वादश भाव में शुक्र है। यह भी दाम्पत्य कलह का योग बनता है, और ऐसे जातकों में फिर पीड़ाजनक स्थिति पैदा हो जाती है। शुक्र पर केतु का प्रभाव, शुक्र पर केतु का प्रभाव है। हमारा वैदिक शास्त्र विवाद और लाल किताब भी ये कहती है, अगर शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव होगा तो उस घर की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पड़ोसी का भी दाम्पत्य जीवन खराब कर देगी। ये स्थिति यहां पर है। योनिकूट और ग्रह में त्रिकूट कमजोर रहा। दर्शकों, आज ये कन्या पुरुष की कुंडली मिलान में 29.5 गुण मिलने के बावजूद भी इनके जीवन में मधुरता नहीं आई। दोषी कौन? गुण मिलान कैसे किया? कुंडली में इन अशुभ योगों को नहीं देखा गया। ऐसे योग सबसे पहले आप अपने बच्चों की कुंडली देखिए, ऐसे योगों का समय रहते
अध्ययन करा करके उनका उपाय कीजिए। इन सब का उपाय है, लेकिन वो शादी से पहले है। इन सब का भी उपाय है, वो शादी से पहले है। ध्यान कौन देगा? ये तो अब ध्यान देगा। अब मेरा ये अनुभव कहता है कि अगर हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। इन दोनों की कुंडली का गहन अध्ययन करा करके फिर इन दोनों का उपाय किया जाए तो कुछ इनकी बात बन सकती है, मधुरता आ सकती है। नहीं है तो बड़ा मुश्किल है इस स्थिति में इनका दाम्पत्य जीवन लेकर के चलना। दर्शकों, आज मैंने एक कन्या और एक पुरुष की जाति का सिर्फ आपके एक जातिका का सिर्फ आपके सामने गुण मिलान उनका इतना अच्छा वाह वाली बात हो गई जब शादी हुई, जब बोला बहुत अच्छे गुण मिले, 29 मिले। आज तो झगड़ा करके रोड पर खड़े होने वाली बात है। मधुरता बिल्कुल नहीं। इनको देखेगा कौन? या तो मैं देखूं या अभिभावक देखे। जो अभिभावक तो बेचारा अनजान है। हाँ, आजकल मॉडर्न जमाना है, अगर इंटरनेट से किया तो वो तो हमसे ज्यादा जानता है, फिर तो उसको कहने की बात नहीं है। लेकिन कहीं भी है, चाहे मुझसे गलती हुई या मेरे भाई किसी पंडित जी से गलती हुई या ज्योतिषाचार्य से गलती हुई या दोनों के माता पिता से गलती हुई, गलती तो हुई और उस गलती का सफर ये बच्चे भोग रहे हैं। दर्शकों, मैंने आज इस गुण मिलान प्रक्रिया में छोटे से वीडियो में आपको पिन पॉइंट ले जा करके आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं आपको इससे मार्गदर्शन हुआ है तो मैं जरूर कहूंगा मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी हमारे बच्चे समय से पूर्व अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपनी कुंडली का अध्ययन करा करके जो उसमें अशुभ दोष है उनका उपाय आदि करके अगला स्टेप फिर अच्छे प्रकार विवाह संस्कार करके, पाणिग्रह संस्कार करके अपनी विरासत को आगे बढ़ाए और ये झगड़े वाली बात को खत्म कर दें ताकि उनका जीवन सुखी हो। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, फिर कहूंगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब है, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां लेकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। मैं हर वीडियो में बताता हूं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष, पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 20-25 पेज हाथ से लिखे हो जाते, सार निचोड़ देता है जीवन का। इच्छा है जिसकी वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के वर्षों द्वारा करके उसकी राह आसान करती है। इच्छुक है तो समय पर अपना फायदा ले सकता है। फिर कहूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।